हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद हो कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर इब्राहिम। मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शिगेला इन्फेक्शन, जिसे हम शिगेलोसिस बेसिलरी डाइसेंट्री के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आंतों का एक इन्फेक्शन होता है जो कि शिगेला नाम का माइक्रोबैक्टीरिया करवाता है। इसका सबसे पहला सिम्टम होता है डायरिया, जिसके अंदर खून मौजूद होता है, यानी कि आपके पखाने में खून आता है। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम शिगेला बोलते हैं। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है जो कि 2 से 4 साल की उम्र में होते हैं। इसके माइल्ड केसेस कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सिवियर हुआ तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कांटेक्ट होने के 2 से 3 दिन बाद शुरू होता है। इसका सबसे पहला साइन होता है डायरिया, यानी कि आपके पखाने में खून और म्यूकस का आना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द और क्रैम्प्स हो सकती हैं, और साथ ही साथ बच्चे को हाई फीवर या बुखार भी हो सकता है। अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला आता है टचिंग योर माउथ। फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे के डायपर चेंज कर रहे हैं, जैसे शिगेला का इन्फेक्शन है, और आप अपने हाथ से इसे ना धोएं, तो ये इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया आपको भी लग सकता है। सेकंड आता है ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। फ्रेंड्स, अगर आप बाहर का खाना खाते हैं या आप वो फल और सब्जियां खाते हैं जो कि गंदे पानी में ग्रो हुए हों, तो आपको शिगेला का इन्फेक्शन लग सकता है। थर्ड कॉज हमारे पास आता है swallowing कंटामिनेटेड वाटर। अगर बच्चे गंदा पानी पिए जिसमें शिगेला इन्फेक्शन की बैक्टीरिया मौजूद है, तो उन्हें ये इन्फेक्शन होने का खतरा है। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है टॉडलर, यानी कि बच्चा होना। ये इन्फेक्शन छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है, स्पेशली वो बच्चे जो कि 2 से 4 या 5 साल की उम्र के दरमियान हो। सेकंड रिस्क फैक्टर हमारे पास आता है वो बच्चे जो कि नर्सिंग होम्स, केयर सेंटर्स, जेल्स और मिलिट्री बैरक्स में रहते हैं। वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। थर्ड रिस्क फैक्टर हमारे पास आता है ट्रैवलिंग एंड लिविंग इन अनसैनिटरी कंडीशंस। फ्रेंड्स, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे शिगेला इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, या अगर आप उन कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, तो भी आप ये इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। अगर टेस्ट और डायग्नोसिस की बात की जाए तो शिगेलोसिस का इन्फेक्शन स्टूल सैंपल के जरिए लेबोरेटरी में डायग्नोस हो सकता है। इसमें डॉक्टर आपसे स्टूल का सैंपल लेता है, जिसे हम फीकल ल्यूकोसाइट टेस्ट के लिए भिजवाते हैं, और इसके अलावा कुछ ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं जिसमें शिगेला इन्फेक्शन का चेक किया जाता है। इसके जरिए हम ये इन्फेक्शन डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स की बात करें, फ्रेंड्स, वैसे तो ये इन्फेक्शन 4 से 5 से 7 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि आप अपने बॉडी में पानी की मिकदार को बराबर रखें। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि इस इन्फेक्शन में आप एंटी डायरियल ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स, वो अद्विया जो कि डायरिया के अगेंस्ट यूज़ होती है, वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे फर्दर इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स से इस बीमारी की शिद्दत में कमी आती है, लेकिन आजकल बहुत से बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो लिहाजा एंटीबायोटिक्स तब इस्तेमाल की जाए जब आपका शिगेला इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटे बच्चों यानी इन्फेंट्स में की जाती है, ओल्ड एडल्ट यानी कि उम्र दराज लोगों में की जाती है, या वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन वाले लोग, उनमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है ताकि ये डिज़ीज़ सीवियर ना हो और पूरी बॉडी में फैल ना सकें। अगर फ्लूइड एंड सॉल्ट रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो जनरली हेल्थी एडल्ट्स में पानी पीने से आपकी डायरिया के डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट्स ठीक हो सकते हैं। बच्चों में ज़्यादातर ओरल रिहाइड्रेशन दी जाती है, जिसे हम पीडियालाइट बोलते हैं। इसके अलावा वो बच्चे और बड़े जो कि सीवियरली डिहाइड्रेटेड हैं, यानी कि उनकी बॉडी में बहुत सीवियर कमी है पानी की, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इमरजेंसी रूम, जहाँ पे उन्हें IV के ज़रिए, यानी कि इंट्रावीनसली वेन्स के ज़रिए फ्लूइड्स और नमक का पानी दिया जाता है। इंट्रावीनस हाइड्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास ये है कि हमारी बॉडी में पानी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जल्दी पहुंच जाते हैं और पेशेंट जल्दी रिकवर कर लेता है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरली, यानी कि आप अपने हाथ अच्छे से धोया करें, स्पेशली बाथरूम यूज़ करने के बाद या बच्चे का डायपर चेंज करने के बाद। इसके अलावा आप अपने बच्चों को हैंड हाइजीन की तरबियत दें ताकि वो भी अपने हाथ अच्छे से बाकायदगी धो सकें। बच्चों की गंदे डायपर्स को अच्छे से डिस्पोज कीजिए। इसके अलावा डायपर चेंजिंग एरियाज़ को भी अच्छे से डिसइंफेक्ट कीजिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हैंड हाइजीन को दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप डायरिया के शिकार हैं तो आप अपने हाथ से खाना ना बनाएं। अगर आपके बच्चों को डायरिया है तो उन्हें घर पे रखिए और स्कूल और प्लेग्राउंड्स ना भेजें। इसके अलावा गंदे नालियों से, पॉन्ड से, लेक से और अनट्रीटेड पूल से पानी को स्वॉलो ना करें, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मुख्तलिफ लाइफस्टाइल रेमेडीज़ बताई गई हैं: वॉशिंग फूड, वॉशिंग हैंड्स, टेम्परेचर ट्रीटमेंट, वाटर प्योरिफिकेशन, डिस्कार्ड लेफ्ट ओवर्स एंड एक्सपायर्ड फूड, एंड कंप्लायंस विद द ट्रीटमेंट ऑफ फूड स्टोरेज।
चलिए अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, शिगेला इन्फेक्शन एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, लेकिन अगर इसको वक्त पे ट्रीट ना किया गया तो इससे मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन हमारे पास मौजूद है डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में पानी की कमी होना। परसिस्टेंट डायरिया, यानी कि बार बार डायरिया से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। इसके सिम्टम्स में मौजूद है लाइट हेडेडनेस, यानी कि चक्कर आना, डिजीनेस होना। बच्चों में लैक ऑफ टीयर्स, यानी कि उनका आंसू नहीं बनते हैं, उनकी आंखें धंस जाती है जिसे हम संकिन आइज बोलते हैं। उनके डायपर्स ड्राई हो जाते हैं, यानी कि वो सही से पेशाब नहीं कर पाते हैं। और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो वो बच्चा शॉक में भी जा सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन में मौजूद है डिजीनेस, डार्क यूरिन, थर्स्ट, फटीग, हेडेक एंड ड्राई माउथ। सेकंड कॉम्प्लिकेशंस हैं सीजर्स। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को हाई फीवर है और शिगेला इन्फेक्शन है तो उसे झटके आ सकते हैं। इस हालत में बच्चे को इमरजेंसी डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चे को सीजर का अटैक आया है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन हमारे पास मौजूद है रेक्टल प्रोलैप्स। फ्रेंड्स, बच्चा पखाना बाहर करने के लिए जोर लगाता है, जिसकी वजह से कभी कभी वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइनिंग रेक्टम से बाहर आ जाती है, यानी कि बच्चे को रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पखाने वाली जगह बाहर आ जाती हैं। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन हमारे पास मौजूद है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको खून की कमी होती है जिसे हम हीमोलाइटिक अनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा आपको प्लेटलेट्स की भी कमी होती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और आपको अक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है, यानी कि आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। इस टेबल में हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम्स के मुख्तलिफ सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन हमारे पास मौजूद है टॉक्सिक मेगाकोलॉन। ये भी एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें आपकी आंतें पैरालाइज हो जाती हैं और आपके बावल मूवमेंट्स, यानी कि आपका पखाना और आपका गैस सही से पास नहीं हो पाता। इस वजह से आपको पेट में दर्द होता है, आंतों की स्वेलिंग हो जाती है, बुखार होता है और वीकनेस होता है। अगर इसकी बर वक्त ट्रीटमेंट ना की जाए तो आपकी आंतें फट जाती हैं, यानी कि आपका आंतों का रप्चर हो सकता है, जिससे आपके पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस बोल सकते हैं। और ये एक जानलेवा कंडीशन होती है जिसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप इन पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। लास्ट कॉम्प्लिकेशन हमारे पास मौजूद है रिएक्टिव आर्थराइटिस। फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका इन्फेक्शन आपकी जोड़ों में चला जाता है, जहाँ पे वो जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन करा सकता है, जिसमें आपकी एंकल्स, आपकी नीज, आपकी फीट और आपकी हिप्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपके आइज में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, लाल हो जाती है, उसमें इचिंग होती है, म्यूकसी डिस्चार्ज भी हो सकता है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा आपकी पेशाब की नाली में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पेनफुल यूरिनेशन होती है, यानी कि आपको पेशाब करते वक्त बहुत दर्द होता है, जिसे हम यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस है, यानी कि आंख का इन्फेक्शन, पेशेंट को यूरिथ्राइटिस के प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे आर्थराइटिस का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।